गांव धर्मपुर। मुख्य पात्र रामू किसान, उसकी पत्नी गीता, बेटा मुन्ना। धर्मपुर गांव के छोर पर एक पुरानी सी झोपड़ी में रामू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास मात्र 2 बीघा जमीन थी जो सूखे की मार झेलते झेलते बंजर होने को थी। फिर भी रामू हर साल उम्मीद के साथ खेत जोतता था। रामू की पत्नी गीता हर दिन घर के कामों के साथ साथ रामू का खेतों में हाथ बटाती। उनका बेटा मुन्ना 5वीं कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। रामू का सपना था कि मुन्ना पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उसके जैसे गरीब किसान की जिंदगी न जिए। संकट का समय। उस साल बारिश बहुत कम हुई थी। गांव के तालाब सूख गए थे और खेतों की मिट्टी फटने लगी थी। रामू ने किसी तरह से कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदी और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि बादल बरस जाएं। लेकिन बारिश नहीं हुई और सारी मेहनत बेकार गई। खेत में कुछ भी नहीं उगा। रामू का दिल टूट गया। घर में खाने को अनाज नहीं बचा। कर्ज बढ़ता जा रहा था और साहूकार रोज धमकी देने आने लगा था। एक दिन गीता ने रामू से कहा, अगर तुम शहर जाकर मजदूरी कर लो तो कम से कम मुन्ना की पढ़ाई तो नहीं रुकेगी। खेत से तो अब कुछ नहीं मिलने वाला। रामू को ये बात बहुत चुभी, लेकिन उसे गीता की बात सही लगी। शहर की ओर यात्रा। रामू ने एक पुराना झोला उठाया, गीता और मुन्ना को गले लगाया और गांव से चल पड़ा शहर की ओर। वह वहां एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने लगा। दिन भर पत्थर धोता, सीमेंट उठाता और रात को एक कोने में सो जाता। जितना पैसा बचा पाता वह हर महीने गांव भेजता ताकि मुन्ना की पढ़ाई न रुके। इधर मुन्ना भी बहुत मेहनत करने लगा था। वह जानता था कि उसके पिता उसके लिए अपना सब कुछ त्याग कर रहे हैं। वह हर परीक्षा में अव्वल आता और गांव के मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। एक मोड़। एक दिन रामू को खबर मिली कि मुन्ना का जिला स्तर की परीक्षा में पहला स्थान आया है और उसे शहर के अच्छे स्कूल में छात्रवृत्ति मिल रही है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए अब वह मुन्ना को पढ़ाकर ही दम लेगा। वर्षों बीत गए। रामू ने धीरे धीरे कर्ज चुकाया। खेत फिर से उपजाऊ होने लगे थे क्योंकि सरकार की नई योजना से गांव में पानी की व्यवस्था हुई थी। लेकिन रामू अब भी शहर में काम करता रहा ताकि मुन्ना की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। सफलता की घड़ी। एक दिन गांव में बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान निकला जो सूट बूट में था। वह था मुन्ना, अब एक बड़ा इंजीनियर बन चुका था। उसके साथ कुछ अधिकारी भी थे। वे गांव में एक नई सिंचाई परियोजना के निरीक्षण के लिए आए थे जिसे सरकार ने मंजूरी दी थी। रामू ने जब अपने बेटे को इस रूप में देखा तो उसकी आंखें भर आईं। गांव के लोग गर्व से कहने लगे, ये रामू का बेटा है जिसने गरीब किसान का नाम रोशन कर दिया। मुन्ना ने सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाई, माँ बाप को शहर ले गया और फिर गांव में एक मुफ्त कोचिंग सेंटर खोला जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई की सुविधा दी जाने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार। रामू अब बूढ़ा हो चला था लेकिन उसका चेहरा संतोष से भरा था। उसकी मेहनत, त्याग और आशा ने उसका सपना सच कर दिया था। रामू की कहानी यह सिखाती है कि एक गरीब किसान भले ही साधनों में कमजोर हो, लेकिन उसका हौसला और मेहनत उसे महान बना सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ ताकि मजेदार नए वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। धन्यवाद।